नमस्कार दोस्तों, आज इस पर्दाफाश की पेशकश के अंदर हम चर्चा करेंगे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकता है क्या। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हमारी थंबनेल थी 19 लाख ईवीएम कहां पर गायब हो गई 19 लाख ईवीएम। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कहां पर गायब हुई है ये 19 लाख ईवीएम और कब गायब हुई है, जिसको लेकर इस पूरी अपडेट के दौरान हम आपको एक एक पहली समझाएंगे। और क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हैक हो सकती है क्या, या फिर कोई इसे हैक कर सकता है क्या, उसको लेकर भी पूरी अपडेट जानेंगे। इससे पहले साथियों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथियों मैं आपका एक छोटा सा भाई हूं और आपके लिए एक सटीक कंटेंट बाय प्रूफ लेकर आता रहता हूं। इसलिए आपका भी एक फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईवीएम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1982 के अंदर पहला चुनाव भारत के केरल के अंदर आम चुनाव ईवीएम से करवाया गया था। उससे पहले बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। 1982 के अंदर पहला चुनाव केरल के अंदर हुआ था। केरल के इस चुनाव के अंदर चुनाव हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आम चुनाव को खारिज कर दिया था। उसके बाद में 1998 के अंदर फिर ईवीएम से चुनाव हुआ था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट के अंदर ईवीएम से फिर दोबारा चुनाव हुआ। उसके बाद में लगातार ईवीएम का प्रचलन चलता रहा। लेकिन मेन मुद्दे की बात, ईवीएम भारत के अंदर दो कंपनियां बनाती है। मुख्य रूप से यदि बात करें ईवीएम की फुल फॉर्म की तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या इसे हैक किया जा सकता है? जी हां, जरूर इसे हैक किया जा सकता है। कई तमाम ऐसे हैकर्स ने इसे हैक करके बताया है। लेकिन दोस्तों, जो मेन ऑफिशियल ईवीएम मशीन जो बनाती है कंपनियां, दोनों ही कंपनियों ने इनकार कर दिया, साफ तौर पर मना कर दिया कि ईवीएम मशीन, ओरिजिनल ईवीएम मशीन कतई हैक नहीं हो सकती है। यदि इसे कोई हैक करके इसे प्रमाणित करके बता सकता है तो वो एक पुरस्कार हम उसे देंगे। लेकिन दोस्तों, ईवीएम मशीन को कई लोगों ने हैक करके बता दिया है और कई घटनाएं आती है। सबसे ज्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ऊपर ईवीएम हैक को लेकर भी हुए हैं। तमाम जगह जगह पर ईवीएम मशीन हैक करते हुए भी लोग पकड़े गए हैं। लेकिन कोई खास और ठोस प्रमाण न मिलने के नाते एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यह मुद्दा पहुंचा था, ईवीएम मशीन को बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव करो। लेकिन कोई खास और विशेष ठोस प्रमाण न मिलने के नाते इस मुद्दे को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव तो ईवीएम मशीन से ही होगा। अब ईवीएम मशीन भारत के अंदर दो लिमिटेड कंपनियां बनाती है। पहली कंपनी जो भारत के अंदर ईवीएम मशीन बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी हैदराबाद। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी हैदराबाद ये बनाती है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु। ये दो कंपनियां भारत के अंदर ईवीएम मशीन बनाने का कार्य करती है। अब हमारा मेन मुद्दा 19 लाख ईवीएम मशीन का क्या हुआ। यह घटना है 2016 से लेकर 2019 के बीच वाले टाइम की। जी हां साथियों, 2016 और 2019 के बीच में जो टाइम था, इसके अंदर 19 लाख ईवीएम कर्नाटक से गायब हुई है। कर्नाटक के एच.डी. पाटिल सीनियर एमएलए लीडर, उनके ऊपर भी ये एलिगेशन लगे हैं। और साथियों, 2016 से 2019 के बीच में आपको बता दूं तो ये ईवीएम मशीन गायब हुई है। अब ऐसे में 2016 और 2019 के बीच ये ईवीएम मशीन गायब होना, और ये इतनी 16 लाख ईवीएम मशीन से इससे पूरे भारत के अंदर चुनाव कराया जा सकता है। अब ये ईवीएम मशीन गई तो गई कहां पर?
तमाम तरीके के लोग नीचे सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी करते हैं कि ये ईवीएम मशीन गायब कर दी गई है और जब चुनाव आएंगे तो इसे अपनी ओर से इस ईवीएम मशीन को हैक करके दोबारा लॉन्च किया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। इसके ऊपर भी दोस्तों तमाम तरीके के लोग अपने कमेंट्स में सोशल मीडिया पर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी इस चीज को मान चुके हैं। अब क्या वाकई ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? एनबीटी नव भारत टाइम्स के मुताबिक ये रिपोर्ट आई है, जो आप पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि किस प्रकार 2016 और 2019 के बीच में 19 लाख ईवीएम को गायब कर दिया गया है और यह पहली उस टाइम की है। कर्नाटक असेंबली के अंदर भी यह सवाल उठा था और यह बड़ा मुद्दा उठा था कि गई तो गई काम पर ईवीएम मशीन, इसे क्या धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया? अब इन ईवीएम मशीन का होगा क्या? जो ईवीएम मशीन गायब हुई है, इन ईवीएम मशीन को कब लॉन्च किया जाएगा? क्या तकनीकी रूप से पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इसके अंदर फेरबदल करके लॉन्च की जाएगी ताकि चुनाव अपने पक्ष में लिया जाए? लेकिन अब यह याचिका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंची थी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण ना होने के नाते इसको खारिज कर दिया गया। भारत के अंदर अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, तमाम तरीके का पूरा विपक्ष चाहता है कि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को बंद किया जाए। अब आखिर ये ईवीएम है क्या, उसके बारे में भी मैं दो टूक बात करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरीके की मशीन होती है जिसके अंदर एक स्लिप प्लेट लगी होती है, जिसके दौरान तमाम तरीके के बैलेट पेपर लगे होते हैं, जिसमें स्लिप लगी होती है प्रत्याशियों की, जिनमें 65 प्रत्याशियों तक ही एक ईवीएम के अंदर आ सकता है। अब इन ईवीएम के अंदर इसका कनेक्शन एक मशीन होती है जिसके अंदर वीवीटी लिखा होता है, जिसके अंदर वो स्लिप निकलती है, उसका तार यानी कि केबल कनेक्ट होती है। आप जैसे ही बटन दबाते हो 3 या 4 सेकंड का समय लेती है और मशीन ट्विट करके आवाज आती है और वो स्लिप निकल जाती है। लेकिन तमाम तरीके के हैकर्स ने उसे भी हैक करके लोगों के सामने बाय प्रूफ लाकर खड़ा कर दिया और यह साबित कर दिया कि ईवीएम मशीन भी भारत के अंदर हैक हो सकती है। मानव निर्मित ईवीएम मशीन है जो ये भी हैक हो सकती है। और दोस्तों भारत के अंदर 2 कंपनियां हैदराबाद और बेंगलोर की लिमिटेड कंपनियां इसे बनाती है। अब जो ईवीएम मशीन 65 प्रत्याशी एक मशीन के अंदर डाल सकते हैं, जिसके अंदर 3800 से 4000 वीवीटी इसमें हो सकते हैं, यानी कि वोट हो सकते हैं। अब इसकी कीमत जब यह लॉन्च हुई थी तो मात्र 1500 यानी कि 1000 से 1500 तक की इनकी कीमत थी। लेकिन जैसे जैसे 2014 चुनाव आया तब इसकी कीमत 10 से 15,000 हो गई, यानी कि इसकी 70 से 80 गुना सीधा कीमत बढ़ गई। अब 2019 के चुनाव के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ऊपर ये बड़े बड़े एलिगेशन सौंपे गए, बड़े बड़े आरोप लगाए गए कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रही है। तमाम जगह के तमाम स्टेट के अंदर बीजेपी पार्टी इस ईवीएम का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी ने इस चीज को कहा और बोला कि आप साबित करके बताओ कि हम फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत रहे हैं तो हम माने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नकार दिया और बोला कि वीवीआईटी यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, चुनाव ईवीएम से ही होगा। 19 लाख ईवीएम की हमने वो पहले भी आपको सुलझा दी है। कर्नाटक की वो बात थी 2016 से लेकर 2019 के इस जो समय था, इस समय के अंदर ये ईवीएम मशीन वहां से गायब हो गई और गई कहां अभी तक किसी को पता नहीं चला है इस चीज को लेकर। अब इसका रिजल्ट कहां पर क्या निकलता है वो भी अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो हमने आपको ईवीएम की बात भी की है, क्या वाकई ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? 2019 का यह चुनाव, अब आखिर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आती है, वहीं राजस्थान के अंदर भी 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई थी, केरल के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना के अंदर भी तमाम स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है। वहां पर तो ये विपक्ष इसका दावा नहीं करता कि यहां पर भी ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन हो या फिर विपक्ष हो, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम तरीके के बड़े नेता ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई वकील
वकीलों ने भी यह बात मानी है कि वाकई ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या हैक हो सकती है? आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बता सकते हो। और बीजेपी पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो सत्य है या फिर गलत है, वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।